सूबे में राजनीतिक माहौल गर्म है तो वहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के चलते पीलीभीत के बीसलपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर प्रहर्ष फाउंडेशन द्वारा मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार के साथ पूर्व मंत्री मनोज पांडे, हेमराज वर्मा व राष्ट्रीय छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव और सचिव निकुंज गंगवार ने सहभागिता की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे प्रीति कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र गंगवार ने कार्यक्रम का संयोजन किया। इस मौके पर मध्यम सक्सेना, अपूर्व विक्रम शाह, व्याख्या मिश्रा, अंकित चक्रवर्ती, सृजन शुक्ला के साथ प्रमोद पंकज ने अपनी प्रस्तुतियों से यहां समा बांध दिया। इसी के साथ जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया, तो वहीं कवियों की प्रस्तुतियों का श्रोताओं ने जमकर लुत्फ उठाया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बड़े बड़े नारों के साथ आई। इन्होंने सबका साथ सबका विकास करने की बात कही। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दिया, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में विफल साबित हुई। इसके पहले इनके बड़े आका मोदी जी 2014 में बड़े बड़े नारों के साथ आए, वो भी 7 साल हो गए, कोई विकास नहीं कर पाए। योगी जी ने कहा मिशन शक्ति लेकर के आएंगे, बेटियों को सशक्त बनाएंगे, इनका मिशन शक्ति फेल हो गया। ये अपने मैनिफेस्टो में एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आए, वो भी फेल हो गया। आदरणीय अखिलेश जी ने विकास की राजनीति की। आदरणीय अखिलेश जी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हम सबके बीच लेकर के आए। मैं छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। छात्रों और युवाओं को लेकर के उनकी सोच बहुत ही विजनरी थी। वो हम सबके भविष्य के लिए, हम सबके विकास के लिए, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 योजना दी। आज यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं जान रहे होंगे, सभी भाई जान रहे होंगे, सभी बुजुर्ग जान रहे होंगे, अगर थोड़ा भी खतरा किसी को महसूस होता होगा, किसी छात्रा को, तो तुरंत 10-90 पे कॉल कर सकती है। डायल 100 आपको दिख जाती होंगी घूमते हुए यहाँ पर, वो भी अखिलेश जी लेकर के आए थे। हौसला पोषण मिशन, ग्रामीण महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अखिलेश जी कुपोषण से मुक्ति के लिए हौसला पोषण मिशन लेकर के आए थे, वो भी सफल साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, एक भी इनकी ऐसी योजना नहीं है जो धरातल पे हो। इसीलिए ये लोग जब बात करेंगे तो शमशान कब्रिस्तान की करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की करेंगे, हिंदू मुसलमान की करेंगे, लेकिन हमें अपने एजेंडे पे अडिग रहना है। हमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी है, और इस विकास की बात में अगर कोई रोड़ा उत्पन्न करे तो साथियों शांत मत रहना, क्योंकि जनता पल के बिछाए इंतजार कर रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का। तो शांत मत रहिएगा, क्योंकि अन्याय सहकर शांत रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने मित्र को भी दंड देना धर्म है। अगर आपको लड़ना पड़े न्याय के लिए तो आप लोग लड़ जाइएगा, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी के लिए जो भी आप कर सकते हैं, अभी गाँव में निकल जाइए, शहरों में निकल जाइए, मार्केट्स में निकल जाइए, जहां जा सकते हैं। अब ये प्रचार का समय है, हम लोग 2022 का प्रचार करें और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आप जब तक खेत आपके नाम पे पट्टा है, लेकिन तुम कब्जा लेने नहीं जाओगे तो दबंग और लुटेरों से कब्जा बनाए रखेंगे। हम तुमसे आह्वान करने आए हैं कि तुम इसे मानो कि ये देश तुम्हारा है। हम जैसे नेता तुम्हारे सेवक हैं और ये कर्मचारी तुम्हारे नौकर हैं। ये मानसिकता जब तक नहीं मानोगे, जब तक तुम अपने हितों की रक्षा के लिए नहीं बात करोगे, अपने अधिकारों की बात खुद नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी न लड़ाई लड़ सकता है, न तुम्हारा तारनहार हो सकता है। ठगे तुम हो, लुटे तुम हो, मायूसी तुम्हारे आंगन में है, बच्चे तुम्हारे बेरोजगार हैं, कुपोषित तुम हो, अशिक्षित तुम हो। तो ये लड़ाई भी तुमको हमारे साथ चल के लड़नी पड़ेगी। बंद करो ये पैसों पे रैलियों में जाना, पैसे शराब में वोट करना, मुद्दे नेताओं से सवाल ना करना। ये जब तक बंद नहीं होगा, ये राजनीति नहीं बदलेगी, ये समाज नहीं बदलेगी। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोहिया के लोग हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के लोग हैं। उन्होंने कहा था कि देश बदलना है, नया समाज लाना है। हम तो अपनी आंखों में ये सपना लेके आपके पास चले आते हैं कि यार लड़ाई लड़ो, ये जो देश का खजाना है ये तुम्हारा है। ये मोदी जो बेचे दे रहा है, ये भारत पेट्रोलियम, ये लाइफ इंश्योरेंस, ये रेल तुम्हारी है।
ये किसी के बाप की नहीं है जो जब चाहे बेच दे, लेकिन विरोध तो करना पड़ेगा तुमको भी। हमारे अकेले के विरोध करने से बात नहीं बनेगी। तो ये राजनीति जब साफ होगी, जब ये तुम मानोगे कि ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए ये समाजवादी विचार तुम्हारा है। हमसे भी सवाल करो कि कैसे बेरोजगारी मिटेगी। हमारे नेता जब जाए, लोहिया जी ने जो नीति बनाई थी वो नीति क्या है? क्योंकि सवाल जवाब के बगैर कैसे बात होगी। आज जिस नेता का मन आता है जितना मर्जी विश्व बैंक से लोन ले आता है, और लोन लिया तो तुमको ही गिरवी रख के जाता है। वो तो झोला उठाएंगे चल देंगे, लेकिन चुकाना तो इसी जनता की गाड़ी कमाई से ही पड़ेगा। जितना मर्जी तेल महंगा कर दो, चाहे तुम्हारी फसल की कीमत मिले चाहे नहीं मिले, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम खड़े होकर लड़ाई के लिए नहीं निकलेंगे, तो ये शासक भी यूं ही हमें लूटता रहेगा, हमें ठगता रहेगा और हमारा खून निकालता रहेगा और पूंजीपतियों की तिजोरी तक तुम्हारा खून पहुंचाता रहेगा। ये बात बंद नहीं होगी। कि बाबा गुरमीत ने हनी को प्रीति की ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। बाबा गुरमीत ने हनी को प्रीति की ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। हुस्न को इश्क में, इश्क के जश्न में ऐसी पिक्चर दिखाई मजा आ गए। हो बहुत अच्छे। हनी को प्रीति की ऐसी घुट्टी पिलाई मजा आ गया। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त के हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत, हमारा भारत केवल सीमाओं पर घायल नहीं होता, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। बहुत अच्छे। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौन दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। किलकारी भरती जब घर में वह कितनी प्यारी होती। किलकारी भरती जब घर में वह कितनी प्यारी होती। दुनिया में जो लाया उसके प्रति भी आभारी होती। दुनिया में जो लाया उसके प्रति भी आभारी होती। जीवन का हर बोझ उठा सकती है नाजुक कंधों पर। जीवन का हर बोझ उठा सकती है नाजुक कंधों पर। बेटी को कमजोर न कहना, बेटों पर भारी होती। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती हैं बेटियां। और आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं, शैल राट पे भी चढ़ सकती हैं बेटियां। कि आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती हैं, शैल राट पे भी चढ़ सकती हैं बेटियां। और कोमल कपोल कमनीय जैसी लगती हैं, कोमल कपोल कमनीय जैसी लगती हैं, यमराज से भी लड़ सकती हैं बेटियां। कोमल कपोल कमनीय जैसी लगती हैं, यमराज से भी लड़ सकती हैं बेटियां। और बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप। बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां, बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां।
आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, हम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। वो फूल हो तो चूम लो उस फूल को, मगर खुशबू को आप हाथ लगा ही नहीं सकते, खुशबू को आप हाथ लगा ही नहीं सकते।